नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी का भी सपना रहा होगा और जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का भी सपना पूरा हुआ और बिहार में जो भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो सपना भी बीजेपी का पूरा हुआ। लेकिन इस सपने में रुकावट जरूर थी और कई तरह के खेल के आसार नजर आ रहे थे। चर्चा यह भी थी कि अगर नीतीश के इस्तीफे से पहले जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन जाती है, जेडीयू का मिशन 90 अगर सफल हो जाता है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सपना कहीं सपना ही न रह जाए। लेकिन जेडीयू का यह मिशन क्यों फेल हुआ और क्या था जेडीयू का मिशन 90? ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ हवा में है, कोशिश हो रही थी और बहुत मजबूत सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड की जो छटपटाहट है, जनता दल यूनाइटेड की जो कवायद है, वो ये है कि किसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी बिहार में हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी कैसे हो सकती थी, क्या कवायद कर रही थी जेडीयू, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। कांग्रेस के 4 विधायक और बीएसपी या आईपी गुप्ता या दोनों को साथ लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती थी जनता दल यूनाइटेड। हालांकि आईपी गुप्ता कई बार जब हमने उनसे पूछा तो वो इनकार कर चुके हैं। नीतीश कुमार की तारीफ जरूर करते हैं, तारीफ तो वो सम्राट चौधरी की भी करते हैं, लेकिन एनडीए में जाने की बातों को वो अक्सर खारिज करते रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को लेकर खबर इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने अशोक चौधरी से मुलाकात की थी। एक विधायक ने, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र भी यही जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र जो बता रहे थे उसके मुताबिक वो कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस के नहीं हैं ये चारों विधायक, और ये किसी विवक्त जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। तो कांग्रेस और जेडीयू सूत्रों की तरफ से इसी तरह का दावा किया जा रहा था और उससे पहले कांग्रेस के 3 विधायक राज्यसभा चुनाव में खेल कर चुके थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट नहीं दिया। तो ये चर्चा चल रही थी या इस बात का अंदेशा था कि नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले संभव है कि जनता दल यूनाइटेड में ये 4 विधायक कांग्रेस के शामिल हो जाएं। और चूंकि अभी बीजेपी के पास 88 विधायक हैं, नितिन नवीन का इस्तीफा हो चुका है, बांकीपुर से विधायक थे, बीजेपी 89 सीट जीत कर आई थी। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद अब 88 विधायक रह गए हैं, तो जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी और जाहिर तौर पर उसकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी। तो संभव है सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास चली जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, इस तरह की कवायद हुई थी और इस तरह की कवायद चल रही थी। ये कोशिश जेडीयू की थी, जो जानकारी हमारे पास है। और जेडीयू के कई कई नेताओं से जब बातचीत हुई तो वो भी इस बात के आसार नजर आ रहे थे। वो भी कह रहे थे कि संभव है कि जनता दल यूनाइटेड में कांग्रेस के ये 3-4 विधायक शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया। जो 90 विधायकों वाली पार्टी या बड़ी पार्टी बनने का जो सपना था जेडीयू का, जो ऑपरेशन था कि मिशन 90, 90 विधायक हम पूरे कर ले, 5-6 विधायकों को और साथ लाकर, 4-5 विधायकों को और साथ लाकर, तो जाहिर तौर पर ये ऑपरेशन फेल हो गया। और अगर ये ऑपरेशन हो जाता नीतीश के इस्तीफे से पहले तो कहानी दूसरी हो सकती थी। जेडीयू इस बात को लेकर तन सकती थी कि सीएम की कुर्सी हमें चाहिए, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहीं कोई शक नहीं था, नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कोई सस्पेंस नहीं था। जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, राज्यसभा के लिए चुन लिए भी गए, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी, और जिस दिन विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी उसी दिन तय हो गया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे। लेकिन जेडीयू के नेता, कई बड़े नेता जिस तरह से बयान दे रहे थे, कई बड़े नेता ऑन द रिकॉर्ड दे रहे थे जेडीयू के अंदर, और ऑफ द रिकॉर्ड कई नेता बयान दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो जेडीयू का ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री जेडीयू का बनना चाहिए और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो लगा कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा, और क्या ऑपरेशन इसीलिए किया जा रहा है, उसकी कवायद इसीलिए की जा रही है, जेडीयू बड़ी पार्टी बनने की बेचैनी में इसीलिए है ताकि वो बीजेपी के सामने ये शर्त रख सके कि हम बड़ी पार्टी हैं और मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो नीतीश के इस ऑपरेशन को क्यों फेल हुआ ये ऑपरेशन, और किसने फेल किया, और ये कांग्रेस के विधायक इस पूरे खेल के दौरान कहीं नजर क्यों नहीं आए, पॉलिटिकल फ्रेम में क्यों नहीं दिखे, कहां रहे ये कांग्रेस के विधायक? बिल्कुल शांत रहे,
कहीं दिखे नहीं, कोई बयान नहीं। और क्या जेडीयू का मिशन 90 अब पूरी तरह से फेल हो गया है या इस ऑपरेशन में अभी भी कुछ बचा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही जेडीयू का खेल खराब किया, और जाहिर है बीजेपी को यह अंदेशा रहा होगा। नीतीश कुमार चाहे जितना भरोसा दिला दे, लेकिन बीजेपी भी नीतीश कुमार को जानती है, और बीजेपी को भी ये अंदेशा रहा होगा कि अगर जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी तो फिर राजनीति में कभी इतना सद्भाव होता नहीं है। राजनीति में शर्तें होती हैं, राजनीति में सहमत होता है, और सियासी दोस्तों के बीच भी सहमत का खेल होता है, बल्कि सियासी दोस्तों के बीच ज्यादा सहमत का खेल होता है। तो बीजेपी को यह अंदेशा रहा हो शायद कि कांग्रेस के विधायक अगर साथ आ जाएंगे तो फिर ये नुकसान हो सकता है, सपना अधूरा रह जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल किया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि अब ये 4 विधायक, चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस के साथ होकर भी कांग्रेस में नहीं हैं, तो क्या ये जेडीयू का दामन थामेंगे और या बीजेपी का दामन थामेंगे? बीजेपी का दामन थामेंगे तो फिर आगे की राजनीतिक तस्वीर क्या होगी। लेकिन अगर जेडीयू का दामन थामते हैं तो यह सवाल फिर मुहबाए खड़ा होगा कि जेडीयू अगर बीजेपी के बराबर हो जाती है या बीजेपी से बड़ी पार्टी हो जाती है, तो क्या आने वाले दिनों में आगे किसी सियासी खेल की संभावना बनी रहेगी? ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।